नमस्कार। बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मैं सुदीप सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं रीजनिंग सब्जेक्ट में टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आपको बताऊंगा। ये बताने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में हम लोग सभी क्या मेंटली बहुत परेशान हैं। तो हम लोग उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अपना फिज़िकल हेल्थ अच्छा रखना पड़ रहा है। उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के चीज़ हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना मेंटल स्थिति भी अच्छी रखनी होगी। मेंटल स्थिति अच्छे रखने के लिए हम लोगों को मेंटल का भी एक्सरसाइज ज़रूरत है। तो मेंटल एक्सरसाइज के लिए हम लोग रीजनिंग का सहायता ले सकते हैं और बच्चों इसको बहुत आनंद के साथ बना सकते हैं। उनको इस कोरोना काल में पढ़ाई करते करते वो कभी बोर हो जाते हैं, तो इस पढ़ाई के जो बोर हो जाते हैं उसको बोरिंग को भी फ़न के तरह हम लोग पढ़ाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग फ़न के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और ये अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट ये एक मज़ेदार टॉपिक है। इसमें आप देखिएगा जब हम क्लास लेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इसमें सबको मज़ा आएगा। और मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ आप इस टॉपिक को देखिए और बच्चों के साथ उसको कीजिए तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो आओ बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। हम लोग सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में जो है अल्फ़ाबेट को हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं, ए से लेकर एम तक और फिर एन से लेकर जेड तक। तो यहाँ बच्चों मैं ये बताऊँगा कि आप लोगों को सिर्फ जो है इसका लेफ़्ट साइड से पोजीशन याद रखना है। हर एक अक्षर का पोजीशन यदि आप याद रखिएगा तो ये अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये लिखा है ए से लेकर एम तक और फिर इधर से एन से लेकर जेड तक और सबके ऊपर उसका पोजीशन मैं बताया हूँ कि A1, B2, C3, D4, E5 इस तरह से M13, N14 करते हुए हम लोग जानते हैं 26 लेटर हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हैं। तो इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद रखना के लिए हम लोग बहुत सारा नियम हम लोग समझेंगे। जैसे एक आप ई ज्योति याद रख सकते हैं। ई ज्योति जो है इसमें क्या है, हम लोग इसको 5 ई अंग्रेजी वर्णमाला के 5वां लेटर ई है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 10वां लेटर जे है, अंग्रेजी वर्णमाला के 15वां लेटर ओ है और अंग्रेजी वर्णमाला के जो है 20वां लेटर टी है और अंग्रेजी वर्णमाला के 25वां लेटर क्या है, वाई है। तो इसको यदि आप इस तरह से 5-5 के हिस्से में कर सकते हैं तो आपको याद रखने में आसान होगा। ई ज्योति, ई ज्योति को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ईट जेली ऑन द योगर्ट। तो इससे आप ई ज्योति 5 के डिफरेंस में आप याद रखिए। ऐसे तो हम लोग सभी को 1 से लेकर डी तक का याद ही रहता है, A1, B2, C3, D4। तो 5 याद रखने के लिए ई ज्योति का इस्तेमाल कीजिए। फिर आप जो है J10 10 के हिस्से में बांट लिए, T20, O15। ठीक है, तो हम इसको और आसानी से करेंगे। और इसमें एक चीज़ आप देख कि मैंने 1 से लेके M तक लिखा है और इधर N से लेकर Z तक लिखा है, जो क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। एक लेटर जैसे M का ऑपोजिट N, L का ऑपोजिट O, K का ऑपोजिट Q, इस तरह से बताया है। तो ऑपोजिट भी हम लोग याद करेंगे, लेकिन उसके लिए जो है हम लोगों को सिर्फ अल्फ़ाबेट के जो है लेफ़्ट साइड से हमको पोजीशन उसका याद रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम आपको आगे और बताएंगे। हाँ, जैसा कि बच्चों हम बता रहे थे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक जो है
हमने यहाँ लिख दिया है। तो हम जब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये जो मान लीजिए ये हम नॉर्थ साइड में हम जो खड़े हैं अभी, ये हम नॉर्थ साइड, हम अपने आप को मानेंगे कि हम नॉर्थ साइड में जो है अपना मुंह करके खड़े हैं। तो मेरा ये जो है ये मेरा दायां साइड हुआ और ये मेरा बायां साइड हुआ, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो इधर मेरा क्या है, राइट हैंड कहलाया, इधर मेरा ये राइट हैंड कहलाया, और इधर मेरा क्या कहलाया, लेफ्ट हैंड कहलाया, लेफ्ट हैंड कहलाया। ये मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बोलेंगे दायां तरफ से, अर्थात राइट के तरफ से। तो राइट के तरफ से बोलने से ये मेरा राइट के तरफ से हो गया, और यदि बोलेंगे लेफ्ट के तरफ से, अर्थात ये मेरा लेफ्ट के तरफ हो गया। बाएं तरफ से और दायां तरफ से। लेकिन हमारा राइट साइड कौन हुआ, ये हुआ, और लेफ्ट साइड ये हुआ। अब बच्चों आते हैं कि इसमें आप जो है इसका पोजीशन तो याद रखने का तरीका हम बताएंगे आगे, लेकिन इसमें जैसे हम लोगों को क्या है 5 तक ऐसे ही सबको याद रहता है, 1 2 3 4 5 में जो A1 B2 C3 D4 E5 इस तरह से याद रखता है। और एक आपको पिछले वीडियो में मैंने ई ज्योति का बताया, उसमें हर 5वां लेटर आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों को पीछे से भी कुछ लेटर का पोजीशन याद रहता है, जैसे Z26 हुआ, Y25 हुआ, X24 हुआ, ये 2-3 हम लोगों को पीछे से भी याद रहता है। तो अभी आइए सबसे पहले हम ऑपोजिट कैसे याद रखेंगे उसके लिए कुछ तरीका है। ऑपोजिट लेटर को हम निकालने का तरीका भी आगे बताएंगे, लेकिन एक तरीका ये भी है जिससे आप याद रख सकते हैं। जैसे A का ऑपोजिट Z होता है, वो निकालना भी हम सिखाएंगे, लेकिन आप A का ऑपोजिट Z होता है उसको आप याद रख सकते हैं कि एनिमल जू से आप याद रख सकते हैं। BY को आप बाई से याद रख सकते हैं, तो ये इसके ऑपोजिट है। उसी तरह से CX को क्रैक्स से आप याद रख सकते हैं। DW को डोर एंड विंडो कह के याद कर सकते हैं। EV को इवनिंग से याद रख सकते हैं। FU को आप फेयर अनफेयर करके याद रख सकते हैं। GT को गिव एंड टेक से याद रख सकते हैं। HS को हायर सेकेंडरी से याद रख सकते हैं। IR को इंडियन रुपीज़ से याद रख सकते हैं। JQ को जंगल क्वीन, और KP को किंग पिन या और उसके बाद जैसे L का अपोजिट O होता है उसको लो से याद रख सकते हैं, और फिर M का अपोजिट N होता है उसको आप मोतीलाल नेहरू से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑपोजिट वर्ड को याद रख सकते हैं कि कैसे आप याद रखिएगा कि किसके ऑपोजिट कौन है। आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको याद नहीं भी रखेंगे तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, उस तरीके से बताएंगे। और भी कुछ ट्रिक्स हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़े। नमस्कार।